नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस और तमाम विपक्ष को आज फिर जोरदार झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे और इन्हीं सवालों के बाद ईसी ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को शाम 5 बजे चर्चा के लिए बुलाया। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, जिससे कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष की हालत खराब है। हालत तो सपा की भी यूपी में खराब है। संभल में आज सपा का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, लेकिन संभल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी लोगों के आने पर बैन लगा दिया गया, जिस पर अखिलेश यादव बिगड़ गए और इसे योगी सरकार की नाकामी करार दिया। तो क्यों चुनाव आयोग के बुलावे पर परेशान है कांग्रेस? क्यों संभल पर सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ईवीएम और चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के लिए अब वो घड़ी आ गई है जब चुनाव आयोग ने कहा है कि आइए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। देखिए, तो एक ऐसा जाल बिछाया गया है, मुर्गी की तरफ फंस गई है कांग्रेस। और राहुल गांधी को जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। अगर उसमें जरा सी भी गैरत है, जरा सी भी शर्म है आंखों में, ही मस्ट फेस ईसी। लेकिन ये भगौड़ा व्यक्ति है, ये भाग उठेगा। कौन जाएगा? कानूनबाज लोग जाएंगे, अगर गए तो। हालांकि चांसेस ये लग रहा है कि जाएंगे नहीं। सिंघवी साहब का नाम हो सकता है इस प्रतिनिधि? बस सिंघवी साहब ही जाएंगे, वकील सब जाएंगे, वकील सब जाएंगे, और कौन जाएगा? क्योंकि वहां मैं तो एक गुजारिश कर रहा हूं कि जो वो डेलीगेशन जाए, जो आपकी बातचीत हो वो लाइव होना चाहिए, पूरी दुनिया देखे इन लोगों का काला चेहरा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रही, वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रही है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की साजिश का ये हिस्सा हो गई है। ये चाइनीज दलाल पार्टी है। चाइना से कंपनियां क्यों छोड़ रही है? जी। क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। वाई इंडिया इज ए गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। यहां बाहर की कंपनियां, बाहर का इन्वेस्टमेंट किस लिए आएगा? क्योंकि यहां पे डेमोक्रेसी है। और ये वाहियात लोग, इन लोगों ने लगातार कभी शाहीन बाग, तो कभी किसान आंदोलन, तो कभी कुछ, कभी वक्त, कभी पता नहीं क्या क्या। वो आप एक इंप्रेशन देना चाह, भाई पाकिस्तान में इमरान खान कर रहा है ना बवाल, कोई इन्वेस्टर जाएगा, कोई बिजनेसमैन वहां जाएगा, कंपनी लगाएगा? नहीं लगाएगा। जो डिस्टर्बेंस है, देखिए बंगाल में, बांग्लादेश में बवाल मचा, सब कंपनियां छोड़ के भाग रही है। ये दिमाग के पैदल लोग, पूरी दुनिया में आप ये सवाल खड़ा करना चाह रहे हो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी फ्लॉड है। यहां डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पे फासिज्म आ गया है, यहां पे जो है हिटलर शाही आ गई है। किस आधार पे? और देखिए इनकी तुच्छ राजनीति। महाराष्ट्र में जूते पड़े इन लोगों के चेहरे पे। क्या कहा? नई थ्योरी लेकर के आ गए। ये 99% बैटरी, 75% बैटरी, हमें 450 जगह से जो है खबर इस तरह की मिली है। क्या हुआ उसका? भाई कुछ शर्म है तुम लोगों में? भाई कंप्लेन किया अभी तक? अभी तक कंप्लेन नहीं किया कोई फॉर्मल। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे वो निकल लिए। हिम्मत है तुम्हारे में? जाकर के कंप्लेन करते। ये लोग क्या बात करेंगे? ये दिमाग से पैदल लोग, ये हिंदुस्तान के साथ पता नहीं किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हैं ये लोग। चाणक्य ने गलत नहीं कहा था कि जिसकी मां विदेशी होती है वो देशभक्त नहीं हो सकता। अब आपको मैं बता रहा हूं, ये कपिल सिब्बल एक फ्रॉड आदमी, उसका तो अभी स्टिंग ऑपरेशन आ गया।
वो आज तक वालों ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, वो पैसे मांग करके कि ईवीएम को हम हैक कर सकते हैं। वो कांग्रेसियों को चूना लगा रहा था, वो पकड़ा गया, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया। वो उसको बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बता करके, ईवीएम का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बता करके, कहां, लंदन में पूरे ग्लोबल मीडिया के सामने इस फ्रॉड ने क्लेम किया कि हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान में जो ईवीएम है उसको हैक किया जाता है और कैसे मोदी हैक करके जीत गया है। कहां कर रहे थे? लंदन में। ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इसका मतलब क्या? वो पैसे लेकर के हिटमैन का काम करने वाला, तो कांग्रेस पार्टी ने ही पैसे दिए होंगे, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल तो पत्रकार नहीं है, वो वहां पे पहुंचा हुआ था। 5 मिनट में कलई खुली, मुंह छुपा करके भागे ये लोग चोरों की तरह। थू थू हुई हर जगह। एक और साइंटिस्ट है, ये सौरभ भारद्वाज, असेंबली में खड़ा होकर के ये ईवीएम है, ये बटन है, ये ऐसे है, वैसे कर रहा था। भाई जाओ, 55 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका ईवीएम के फेवर में। लाखों की संख्या में ईवीएम के वीवीपैट के मशीन का जो है वो वोट की काउंटिंग हो चुकी है, एक भी मिस्टेक नहीं आया। किस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने जाल ऐसा बिछाया है, ये भगोड़े सब हैं, वाहियात किस्म के लोग हैं जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए इनका ये हाल होगा। एक्सपर्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में, और अब चुनाव आयोग का जो बुलावा आया है वो विपक्ष के लिए क्या है कि एक तगड़ा झटका। देखिए, अब राहुल गांधी की बात है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि अब ये जो लगातार ये बात बता रहे हैं कि देखिए भाई, ईवीएम की बैटरी अगर 99% होती है तो हमारे पक्ष में, 75% होती है उसके पक्ष में, और नीचे बैटरी खिसकता जाता है तो उसके बाद जैसे ही डाउन हुआ ये खेल होना शुरू हो जाता है। ये राहुल गांधी अपने मोबाइल लेकर जाएंगे और वहाँ बताएं कि देखो जैसे ही हमारी बैटरी 50% से कम होती है, खड़गे को फोन लगाना चाह रहे हैं और वेणुगोपाल को फोन लग जाता है। जैसे ही कैमरे की बैटरी कम होती है ये फोकस चेंज होना शुरू हो जाता है। ये जाहिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं जानना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हो उसके बैटरी का लेवल जब तक 0 नहीं होगा वो बंद नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। वो लेवल अगर ऊपर नीचे हो रहा है बैटरी का, इसका मतलब है कि किसी ईवीएम का यूज ज्यादा हुआ, किसी का कम हुआ। डेमोन्स्ट्रेशन में किसी का 5-7 बार डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और किसी का 1-2 में ही काम चल गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इलेक्शन एजेंट होते हैं वो जितनी बार रिक्वेस्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन उतनी बार करना पड़ेगा। ये कई बार चुनाव आयोग ने भी कह दिया, देखो भाई बैटरी के लेवल इसलिए कम ज्यादा होता है क्योंकि उसका यूज देखा जाता है। वहां से गया, कितनी बार डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा, कितने समय तक वो यूज में रहा, कितने वोटिंग कहां हुई और कितनी जल्दी हुई, उसके बाद डाउन हुआ। तो ये स्थितियां हैं इन लोगों की जो अलग अलग पैतरे बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कांग्रेसियों को लगता है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस गड़बड़ है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो अभी नया नया संसद देखी है, इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। और उसके पीछे पीछे जितने लोकसभा के सांसद इनके हैं, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के लोग हैं, सरकार छोड़ो, ये कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी और यहां पर जाकर हिमाचल प्रदेश में बनी है, सब सरकार से इस्तीफा दो और उसके बाद आंदोलन करो, ईवीएम का आंदोलन करो। उसी ईवीएम से जीतकर मुख्यमंत्री बनो, उसी ईवीएम से जीतकर तुम सांसद बनो 4-4 लाख वोट से, उसी ईवीएम से जीतकर संसद में आगे की कुर्सी ले लो, बगल में बैठ जाओ कि हम एलओपी हैं। सारी सुविधाएं उसी ईवीएम के आधार पर तुम्हें मिल रही है। एलओपी होने का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। सारी सुविधाएं सांसद होने के कारण सुविधाएं लो, सारी सुविधाएं उसी से लो और उसी को गालियां दो। जिस तरीके से ये लोग व्यवहार कर रहा है, कुछ दिन में लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि तुम कितने बेशर्म हो चुके हो। अब इलेक्शन कमीशन में जाएगा, ये लोग उलूल जुलूल बातें करेगा, इलेक्शन कमीशन सब प्रमाण देगी और सही में मीडिया से ये आउट रहेगा। मीडिया में चर्चा नहीं होगी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कहा। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 55 बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। और चुनाव आयोग के जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कोई भी सवाल ईवीएम पर पूछा जाता है,
ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि आप किताब पढ़ लीजिए, जिसमें जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फैसले हुए, जितने हैं सारे उस किताब में जिक्र किया गया है। हम आपको मुफ्त में देते हैं मीडिया वाले को, लेकिन उस पर चर्चा तो करो, उसको कम से कम छापो। तो जो स्थिति इनकी है, सबसे पहले सारे कांग्रेस के सांसद इस्तीफा दें और उसके बाद इस पर सवाल उठाएं, नहीं तो वहां से तो ये लोग धक्के खाकर ही बाहर आएंगे, ये तो तय है। धक्के तो आज समाजवादी पार्टी को भी खाने पड़े हैं संभल में, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने मुस्तैदी बरती है, उससे एक बड़ा झटका अखिलेश को भी लगा है। देखिए वो क्यों जाना चाह रहे हैं वहां पे? जी, आग लगाने, लड़ाई करने। ये गिद्ध हैं, ये सेकुलर पार्टियां जो हैं ये गिद्ध वाली राजनीति करते हैं। लाश देखा नहीं कि टूट पड़ते हैं, कहां से नोचें कहां से खाएं, ये इनका धंधा है। बड़े नाच रहे थे सब लोग, है? ये यूट्यूबर सब भी नाच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी को झटका दे दिया। हो गया झटका, मिल गया झटका। अरे सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को इंपावर कर दिया कि एट एनी कॉस्ट लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एट एनी कॉस्ट, तो कोई मुल्ला जाए, कोई नेता जाए, कोई एनजीओ वाला जाए, कोई झोला छाप जाए, कोई मीडिया जाए, ये भड़काऊ भाईजानों को तो रोका ही जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको पालन करना पड़ेगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे लखनऊ में कि हम कल निकलेंगे, कहां के लिए? संभल के लिए। तो संभल का आप जाओगे तो कहां जाओगे? तो लखनऊ से घर से निकलोगे। तो आपने चुपके अनाउंसमेंट कर दिया तो इधर ही आपको घेर लिया जाएगा, लखनऊ से बाहर नहीं जा पाओगे। संभल तो बहुत दूर, लखनऊ घर से बाहर नहीं निकल पाए नेता प्रतिपक्ष। ये क्यों हो रहा है? ये लाल और काला डायरी लेकर के घूमते नहीं सब, संविधान बताते जो है, ये संविधान का पालन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। जिसको जितनी भी डुगडुगी बजानी है आप बजाएं, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है कि आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं, भाई कोई बता दो कि जो बच्चों की मौत हुई वहां पे वो किसकी गोली से हुई? पुलिस की गोली से नहीं हुई है, वो देसी कट्टे के गोलियों से उनकी मौत हुई है। छर्रे जो होते हैं, अब बता दो किसने चलाया? पुलिस वहां पे छर्रे चलाती है। पुलिस के रिवॉल्वर से निकली हुई एक एक गोली वो काउंटेड है, वो काउंटेड है जी। तो ये विचित्र मुझे तो लग रहा है कि अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, ये सेकुलर जमात अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी और बर्बाद होना है समाजवादी पार्टी को, शायद इसलिए ये सियासत पर उतारूं। आज जमकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पे भी जमकर इन लोगों ने हंगामा किया। आखिर ये प्रूफ क्या करना चाहते हैं? देखिए, प्रूफ तो यही करना चाहते हैं कि हम एन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ है। वो गलत करे, बुरा करे, अच्छा करे, हर समय उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारा वोट बैंक है। अखिलेश यादव यही कहते हैं। मान लेते हैं अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस की गोली से 5 लोग मारे गए, तो अखिलेश यादव को यह नैतिक अधिकार है इस बात के लिए कहने का कि पुलिस की गोली से 5 लोग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उन लोगों में से कुछ लोगों ने पुलिस के हथियार छीने, उन लोगों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की, उन लोगों में से कुछ लोगों ने मस्जिद के चारों तरफ घेर लिया। एएसआई की टीम अगर वहां है, उस पर पथराव किया, उसको जान से मारने की धमकी दी। आपको यह लगता है कि ऐसे भीड़ जब सामने आती है तो उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए? अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो सबसे पहले अपने दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव के लिए माफी मांगे, पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा के कार सेवकों की हत्या करवाई, और उसके बाद गर्व से कहे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया। उस समय इनको क्या लग रहा था? पुलिस पर अगर पथराव करना होता, सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, हिंदुस्तान में क्या किसी पुलिस की इतनी ताकत है कि अगर हिंदू यहां उग्र हो जाए तो उसको मेंटेन कर लेगा? पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में मुल्ला मौलवी जिहादी सब सामने खड़ा होता है और चलना शुरू कर देता है तो पुलिस की औकात नहीं होती है, आर्मी बुलाना पड़ता है। ये हिंदुस्तान में ये ताकत नहीं है। लेकिन
हिंदू इस बात के लिए समझदारी दिखाते हैं कि अगर हम अपने काउज के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपनी जान जोखिम में डालेंगे, हम सामने वाले को मारेंगे नहीं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया। तो अखिलेश यादव अभी संभल के मुद्दे पर ये वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपके स्टेटमेंट कैसे होते हैं? पहले तो आप ये साबित करो कि वहां शांति व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए शांति अपील करने जा रहे हो आप पहले ही जहर उगलना शुरू कर दिए। ये घटना घटी नहीं, एक तरफा बयान देना शुरू कर दिए कि सरकार की गलती है, उन लोगों को भड़काया गया, एएसआई की टीम नहीं जानी चाहिए थी। मान लेते हैं कोर्ट का फैसला है, एएसआई की टीम गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अधिकार मिल जाता है कि आप मस्जिद के अंदर जाकर मारधाड़ करें, पुलिस वाले पर पथराव करें। आपको यह अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट गए आप उसी समय चले जाते। वो नहीं करोगे, आप पत्थरबाजी करोगे, कट्टे चलाओगे, गोली चलाओगे, पुलिस वाले का हथियार छीनोगे, तो फिर पुलिस वाले को गोली चलानी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो ये जा रहे थे उनको सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया, उनकी कुटाई भी हुई है जमकर, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से ये देखती है कि किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। विकास दुबे हो या फिर अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, उनके लिए सब बराबर हैं। माफिया हो माफिया की तरह ट्रीट करेंगे, दंगाई हो दंगाई की तरह ट्रीट करेंगे, और जो उग्रवाद पैदा करने जा रहे हो उसको उग्रवादी की तरह ट्रीट करेंगे। ये स्थिति रही है। और अखिलेश यादव जो ये बार बार संभल कर रहे हैं, ये संभल में उलझेंगे और महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी होगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से लेकर यूपी तक में विपक्ष का हर हथकंडा फेल हो रहा है। चुनावों में मिली हार को न सपा मुखिया और न ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हजम कर पा रहे हैं, इसलिए उनके फेक नैरेटिव की हवा भी निकल चुकी है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।